समाधान। बड़ी गहरी ही बात है। अंत में सिवाय एक निराकार परमात्मा के कुछ भी याद ना आए, ये है सर्वश्रेष्ठ गति। परंतु मनुष्य जब जीवन में रहता है, उसका अटैचमेंट मनुष्यों में भी और वस्तुओं में, धन में, गोल्ड में, घर में, इन सब में रहता है। तो जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है, ये सब उसकी स्मृति पटल पर उभर कर आते रहते हैं। मैंने पैसे रखे हैं बैंक में इतने करोड़, अब उसकी चिंता हो रही है। अभी गोल्ड भी तो रखा है लॉकर में, वो चीज़ रखी है, उसका तो किसी को पता ही नहीं है। अरे मेरा वो बेटा, वो तो है ही नहीं यहाँ, उसने मुझे बहुत कष्ट दिया, उसका क्या करूँ, उसे बदला लेना रह गया। ये सब याद आता है। तो ये याद आने से आत्मा देह में उलझ जाती है और कष्ट मिलता रहता है उसे। मान लो बहुत बीमार है और डॉक्टर भी कह रहे हैं भाई अब जाए, ये घर वाले भी हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु जी इसे उठा लो, लेकिन ये जो चक्रव्यूह उसके अंदर चल रहा है, ये उठने को तैयार नहीं है। वो न जाने देता और आत्मा कष्ट पाती रहती है शरीर में। तो ये जो बाबा ने, शिव बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हारा अंतिम पेपर 1 सेकंड का होगा। अर्थात 1 सेकंड में तुम्हें यह आभास हुआ कि शिव बाबा बुला रहे हैं, चलो, और निकल के चले। लेकिन ये वही कर सकेंगे जिन्होंने लंबा काल देह से न्यारा अशरीरी होने का अभ्यास किया होगा और इस अभ्यास के द्वारा जो मोह को जीत चुके होंगे। अब उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी, उन्हें शिव बाबा ही दिखाई देगा, द सुप्रीम बीइंग, वो बुला रहा, चलना है मुझे। तो शरीर छोड़ने में भी एक परमानंद की स्थिति हो जाएगी। और यहाँ जो कुछ था, ये तो यहाँ के यूज के लिए था, यहीं बनाया था, यहीं छोड़ के जा रहे, ओके हम आए तुम्हारे साथ। ये वो स्थिति है। जैसे ये पेपर जी, जैसे भ्राता जी भक्ति में भी शायद दिखाते हैं, कई साधु संत महात्मा ऐसे हुए हैं जिन्होंने समाधि में जो बैठे और उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। विवेकानंद जी के लिए भी कहते हैं कि वो समाधि में बैठे और देह का त्याग कर दिया। क्या ये भी एक सेकंड वाली ही बात है? ये 1 सेकंड वाली बात है। जिन महापुरुषों ने अपनी मनोस्थिति बहुत अच्छी बनाई। जी, देखिए कार्य भी किया, स्वामी विवेकानंद ने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन निष्काम भाव रखा, तो कार्यों में उलझे नहीं। ये भी नहीं हुआ मेरे बाद कौन काम संभालेगा, बहुत लोग हैं, ये परमात्म कार्य है, मैं नहीं हूँगा तो कोई और होगा। बहुत सारे मकान भी बनाए, आश्रम भी बनाए, उनसे भी बनाए और प्रभु अर्पण कर दिए। इसलिए इन महापुरुषों की उनमें आसक्ति नहीं रही, तो ये भी 1 सेकंड में वापस चलेगी। जी, यही अंतमति सो गति जो बात कही जाती है, शायद यही वाली बात है। बिल्कुल जी। भ्राता जी तीसरा ये प्रश्न करती हैं कि और अगर, मतलब इसी से कनेक्टेड प्रश्न है, और अगर मेरे सामने कोई नेचुरल कैलेमिटी या कुछ और क्रिटिकल सीन आता है, तो उस टाइम में कैसे अपने रिलेटिव्स और दूसरे लोगों की मैं हेल्प कर सकती हूँ ऐसे समय पे लास्ट में? इनके प्रश्न तो बहुत गुह्य हैं और इन प्रश्नों के उत्तर सभी को जानने चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप आते रहे हैं और इनकी संख्या बहुत बढ़ने वाली है। क्योंकि इस धरती का प्योरिफिकेशन होगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, सब कुछ हो जाएगा। और मनुष्य ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ की है उसका रिटर्न भी उसे प्राप्त होगा। यानी प्रकृति क्रोधित भी है, कुपित है, वो बदला भी लेगी। तो प्राकृतिक प्रकोप होंगे, इसमें बहुत लंबे काल से तो मनुष्य को ये अभ्यास करना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ। ये देह फिजिकल है, मैं नॉन फिजिकल हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ, अनादि अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो मरती नहीं। और दूसरा, इस चीज के लिए तैयार कि मान लो धरती हिलने लगी, अब मकान भी ऐसे डोल रहे हैं या ऊंची बिल्डिंग्स नीचे गिरने लगी हैं, ऐसे में जिन्होंने लंबे काल से योग युक्त रहने का अभ्यास किया होगा, वो योग युक्त हो जाएंगे। और इसको एक दूसरा शब्द भी दिया जाता है, वो परमात्मा से कंबाइंड हो जाएंगे, सर्वशक्तिवान से मानो जुड़ जाएंगे, और तब प्रकृति उन्हें संपूर्ण सहयोग देगी। वो और उनके आसपास जो लोग होंगे वो सुरक्षित हो जाएंगे। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जो वैज्ञानिकों ने, रशिया और जापान के वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी रिसर्च की कि जब भूकंप होते हैं या तेज तूफान चलते हैं, जल बहुत हो जाता है, बाढ़ आ जाती हैं, बहुत तेज बहने लगता है पानी, तो जो होली प्लेस हैं, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये सुरक्षित रह जाते हैं। क्यों?
तो वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा इसका परिणाम निकाला, कारण निकाले कि इन सब स्थानों से पवित्र तरंगें चारों ओर फैलती हैं। अब ये पवित्र तरंगें उस विनाश की तरंगों को रिपल्स कर देती हैं, वापस कर देती हैं। बस यही होगा जहाँ एक महान और शक्तिशाली योगी स्थित होगा, उनसे जो प्योर और पावरफुल तरंगे निकलेंगी वो इस प्रकृति के विनाशक तरंगों को रोक देंगी। इसलिए 2 अभ्यास बहुत कर लेने चाहिए इन्हें अभी से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूँ। तीसरी चीज, इन्हें इस प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस रोज देने चाहिए 10-15 मिनट। ये प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा है। तो जो प्रकृति की इस तरह सेवा करेंगे, विनाश काल में प्रकृति उनको सुरक्षित रखेगी। तो परिवार भी सुरक्षित रह जाएंगे, आसपास के लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे, हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल।